मेरे सभी दोस्तों को हेलो, सभी बड़ों को प्रणाम। तो देखिए हाल ही में मैं दिल्ली गया था मुंबई से किसी काम से, और उसके बाद मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं ऋषिकेश चला गया 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए। तो ये ऋषिकेश का ही ब्लॉग है, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट से मैंने दिल्ली की फ़्लाइट ली और थोड़ा सा मैंने एयरपोर्ट के व्यूज़ आपको दिखाए हैं, क्योंकि हमारे बॉम्बे का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब मैं पहली बार गया था बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो इसकी रंगत देखकर मैं वाकई में फ़ैन हो गया कि इतना शानदार और इतना अच्छा इंटीरियर जो बनाया हुआ है। काफ़ी भीड़ रहती है बॉम्बे एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फ़्लाइट्स चलती हैं। और ये देखिए फ़्लाइट सामने रखी हुई है, एयर इंडिया का प्लेन है, कितना शानदार है। और ऐसे ही काफ़ी सारे प्लेन्स यहाँ रखे हुए थे। ये जो नीचे गाड़ियाँ, जो ट्रक्स हैं, इन ट्रक्स में एज अ सीढ़ी इनको यूज़ किया जाता है, स्टेयर्स यूज़ किया जाता है। और ये एयरपोर्ट के अंदर की ही जो एयरपोर्ट में जो छोटा सा मार्केट होता है, जो सभी को जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं जो भी आपको लेना है। तो ये देखिए एक बुक का स्टॉल है। ऐसे बुक के स्टॉल मैंने बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मैंने इसका एक व्यू डाला है। आप देखिए कितना सुंदर है ये। और फाइनली फिर मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया, तो मैं फ़्लाइट के पास पहुंचा। हमको ले जाया गया, एक बस आई थी, उस बस में हमें ले गए। और ये हमारा प्लेन है, देखिए। और मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ प्लेन के। और ये फाइनली प्लेन के अंदर हम लोग चले गए। और अब शायद ये लोग मेरा फ़ोन बंद करा देंगे। और ये देखिए एयर होस्टेस, वाकई में एयर होस्टेस काफ़ी सिंसियर अपने काम को लेकर। सुंदर तो वो होती ही है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी, उनके काम के लिए उनका जो एक कमिटमेंट रहता है, वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। उनको देखकर लगता है कितनी सिंसियरिटी से आपको आपका काम करना चाहिए। और ये देखिए प्लेन अब हवा में आ गया है। पहले मुझे लगता था कि प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं होता होगा, लेकिन अंदर बैठ के पता लग रहा था कि अप्रॉक्स 350 से 400 की स्पीड हो जाती है प्लेन में, जब प्लेन हवा में टेक ऑफ करने वाला होता है। और ये देखिए व्यू, देखिए कितना शानदार व्यू है। एक्चुअल लग रहा था कि बादलों में हम उड़ रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हमें इतने प्यारा नज़ारा देखने को मिला। और ये खाना, फ़्लाइट का खाना देखिए आप सभी, बहुत अच्छा खाना था। इसमें सारी ही चीज़ें थी जो आपको अप्रॉक्स 2 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे के लिए जो भी मिल सकता है। वेज, नॉन वेज उन्होंने पूछा था, वेज के नॉन वेज, तो मैंने वेज बोला। और वाकई में बहुत अच्छा मील था ये, हल्का भी था, तो मेरा अच्छे से हो गया था इस खाने में। और उसके बाद देखिए ये कितना प्यारा व्यू, मतलब लग रहा था कि हम लोग बस स्वर्ग अगर जो होता होगा तो ऐसा ही कुछ होता होगा। यहाँ पे चारों तरफ इसी तरीके से बादल और खुला हुआ आसमान, एकदम नीला आसमान। मज़ा आ गया था देख के, बहुत अच्छा फील हुआ। और बस कुछ ही समय में हमारी फ़्लाइट ये पहुंच गई है। और देखिए क्या शानदार हवा चल रही है। सभी लोग बस का वेट कर रहे हैं, बस आती है सभी को लेने के लिए। तो अच्छा, ये बीच का सारा व्यू हट गया है। ये मैं डायरेक्टली ऋषिकेश पहुंच गया हूँ। तो ऋषिकेश का एक मंदिर है, और यहाँ मैं गया था घूमने। इस मंदिर के बारे में सुना हुआ था, तो यहाँ गया था। और फिर फाइनली हम शाम को, मैं ये देखिए, ये ऋषिकेश के परमार्थ जो घाट है, वहाँ की गंगा आरती है। एक्चुअल में इस घाट की आरती कई बार मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, तो मुझे था कि मुझे यहाँ जाना है, तो मैं गया। यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट लोग भी परफॉर्म कर चुके हैं। ये देखिए जया किशोरी आई हुई हैं, वो भी आरती करा रही हैं। एक्चुअल में इनकी कथा यहाँ चल रही थी पास में ही, तो शायद ये इसीलिए शाम को आई होंगी आरती कराने। और ये देखिए आरती का सारा एक माहौल बना हुआ है। वाकई में बहुत डिवाइन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, दुनिया से हटकर कहीं अलग आ गए हैं। सच में साल में 1 या 2 बार मुझे लगता है कि लोगों को अपनी जो पर्सनल लाइफ जो है, काम में लगातार बिजी रहते हैं, कैसे भी करके टाइम निकाल के आप कुछ टाइम के लिए जाइए। ऋषिकेश जैसी जगह मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा
पीसफुल जगह आपको कहीं मिलेगी। यहाँ जो शांति है, एक्चुअल में इसको योग नगरी भी कहा जाता है, योगा नगरी है ये। तो आप समझ लीजिए कि इस जगह को अगर योग नगरी कहा गया है तो कुछ तो बात होगी। और ये देखिए मौसम यार, ऊपर देखिए आप, बिजली कड़क रही है और अभी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा आंधी भी आने वाली है। ये देखिए आप, इतना डिवाइन फील हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि किसी में नॉर्मल जगह हो। और ये देखिए ये जो एक्चुअल में ये जो शिव जी की मूर्ति है महादेव की, आपको याद होगा कि जब एक बार बाढ़ आई थी अप्रॉक्स 2007 या 8 के टाइम पे, तो ये मूर्ति तक डूब गई थी, इतना पानी ऊपर आ गया था। लेकिन उसके बाद ये मूर्ति जब पानी नीचे गया तो मूर्ति वैसी की वैसी थी, कुछ भी नहीं हुआ था इस मूर्ति को। और बाकी और जगह काफ़ी तोड़ फोड़ टूट फूट हो गई थी। ये देखिए क्या सुंदर तस्वीर, क्या सुंदर मूर्ति है ये। और ये देखिए, ये मैं आरती का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी। और फाइनली आरती वारती करा के हम लोग आ गए। काफ़ी आंधी वांधी चल रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ा कुछ खाया जाता है। तो देखिए माँ गंगा के किनारे मुझे मोमोज़ मिल गए। ये मोमोज़ और ये अलग अलग टाइप के, क्योंकि मैं अप्रॉक्स मेरा मुंबई में कुछ भी बाहर का खाना नहीं होता है, तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं काफ़ी कुछ बाहर का खाता हूँ। तो मैंने खाया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ एक बहुत प्यारा सा, ये इसको घाट तो नहीं कहेंगे, ये बीच टाइप का है, लोग इसको गोवा बीच कहते हैं। तो एक दो लोगों ने बोला था कि गोवा बीच चले जाओ, तो मैंने कहा यार यहाँ गोवा बीच कैसे, तो पता लगा ऋषिकेश वालों ने अपना पर्सनल गोवा बीच बना के रखा हुआ है। मौसम इतना प्यारा था, आप देखिए इतना सुंदर है व्यू। और ये राम जी का झूला है जिसको राम झूला कहा जाता है, इसके पास का जो मार्केट है। मैं बहुत पहले कभी जब छोटा था तो मेरे फ्रेंड्स के साथ में हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश आए थे, तब हम लोग ज़्यादा टाइम हरिद्वार में रुके थे, ऋषिकेश में ज़्यादा समय नहीं दिया था बिकॉज अब हमको पता नहीं था कि ऋषिकेश में इतना कुछ है। तो इस बार मैं प्लान करके आया था कि मैं ऋषिकेश 1-2 दिन रुकूंगा और थोड़े टाइम के लिए हरिद्वार भी जाऊँगा। तो हरिद्वार में गया था, आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये देखिए कि कितना शानदार ये पुराना बिल्डिंग है। और वो सामने आप देख रहे होंगे चोटी वाला, जो सबसे पुराना चोटी वाला जो है वो यही है। ये मैं अपनी बाइक को, जो मैंने स्कूटी रेंट पे ली हुई थी, तो उसको मैं पार्किंग करने गया था क्योंकि आप गाड़ी को लेकर ज़्यादा अच्छे से नहीं घूम सकते। और ये देखिए भैया चुटिया वाले बैठे हुए। और ये परमार्थ निकेतन जो घाट है, परमार्थ घाट जिसे हम कहते हैं। ये देखिए श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन, ये महाभारत युद्ध का एक सिनेरियो टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये सभी लोग यहाँ पर अपनी स्लीपर उतार कर आरती के लिए जाने वाले हैं। तो अभी मेरा सेकंड डे का है। सेकंड डे फिर मैं राफ्टिंग के लिए गया था। पहले आप ये व्यू देखिए, अप्रॉक्स हमने 16 किलोमीटर की राफ्टिंग की थी। तो बहुत 15 सिटी से कुछ 15 किलोमीटर आगे हमको ले गए थे, वहाँ से फिर हमारा शुरू होने वाला था। उसके पहले आप ये व्यू देखिए, इस व्यू का मतलब क्या चार्ज दोगे आप, कुछ नहीं दे सकते हो, ये तो कृपा से प्राप्त होता है। और वाकई में माँ गंगा की कृपा थी कि इतना शानदार सुबह का मौसम हुआ, 8 साढ़े 8 बज रहे थे, बहुत अच्छा फील हुआ। और ये देखिए सभी की अपनी अपनी बोट तैयार हो रही है। हमारा बोट भी रेडी हो गया है और बस हम सभी बैठने वाले हैं। और ये देखिए मैं जा रहा हूँ अपने बोट की तरफ। बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट जो होता है कि हाँ यार क्या होने वाला है। मैंने तो अपना शूज़ वगैरह उतार दिया था और बस अपना अपना जो भी उन्होंने जो किट दिया है उसको लेकर, मुझे थोड़ा सा तैरना आता था तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं माँ गंगा में ऐसे चलती हुई माँ गंगा में कभी तैरूँ, तो वो मेरा सपना यहाँ पूरा हुआ। क्योंकि बीच में बोट वाले भैया ने मुझे बोला था कि अगर आपको तैरना आता है तो आप कूद सकते हैं, तो और मैं कूद गया था। और ये देखिए हमारा बोट शुरू होने वाला है और ये शुरू हो गया है। मेरा मन था मैं पीछे बैठूं, लेकिन जब मैं आया था तो भैया जो बोट वाले भैया थे उन्होंने शुरू में बोल दिया कि आप आगे आ जाना, तो मुझे आगे बैठा दिया। एक्चुअल में जो लोग आगे बैठते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये जो इनका चप्पू जिसको कहते हैं उसको चलाने में।
चप्पू चला चला के मेरे को पप्पू बना दिया इन्होंने। सबसे ज़्यादा चप्पू मैं ही चला रहा था। अब देखिए पीछे सारी लेडीज़ ये लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक ग्रुप था, मुझे इनके साथ इन्होंने एडजस्ट कर दिया था। सभी लेडीज़ थी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी। और ये देखिए रैपिड देखिए, ये इतना ख़तरनाक रैपिड होता है। और इतना एक पहले रैपिड में मैं इतना डर गया, मैंने कि यार आज पता नहीं क्या होता है। बस फिर मैंने, जब भी मुझे डर लगता है मैं अपने बाबा को याद करता हूँ, साईं बाबा को, फिर मुझे हिम्मत आ जाती है। और फिर देखिए उसके बाद तो मैंने कहा आ जाने तो कैसा रैपिड है, कोई बात नहीं है। अगर माँ गंगा में शहीद भी हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि ये किस्मत भी कुछ कुछ लोगों की होती है, हमारी वैसी किस्मत कहाँ। लेकिन आप देखिए कितना पानी के अंदर कितना शेक है, कितना वाइब्रेशन है पानी के अंदर। ऑलमोस्ट जो बोट है वो लेफ़्ट राइट हो रही है, अप एंड डाउन कर रही है। अब थोड़े टाइम बाद जब ये रैपिड निकल जाएगा तो थोड़ा सा शांति वाला माहौल आ जाएगा। दैन फिर बाद में एक और रैपिड आएगा। तो ऐसे ऑलमोस्ट 5 या 6 रैपिड आए थे, जिसमें से 2 रैपिड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई वाले रैपिड थे। मतलब जहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया था कि अगर उन रैपिड में आप गिर जाते हैं तो किस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन करना है। उन्होंने बताया था कि वो रस्सी फेंकेंगे, आपको पकड़ना है। तो वो सोच के बड़ा लग रहा था कि यार कैसे क्या होगा। बट चूँकि हमने जैकेट्स पहने हुए थे तो उससे थोड़ा हेल्प होता है कि पानी आपको अंदर नहीं ले जाता है। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन में भी अगर आप पैनिक करेंगे तो शायद आप अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए पैनिक नहीं करना होता है। और शायद चलिए ये हो गया। और जब मैं हरिद्वार गया तो ये देखिए हरिद्वार का व्यू है। हरिद्वार में ये शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और फिर मैंने हरिद्वार में बहुत कुछ खाया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ का कुछ स्पेशल खाता हूँ। तो ये जो कचौड़ी है, पूड़ी है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं, 2 सब्जियों के साथ दी जाती है, ये मैंने ट्राई की वहाँ पे। और आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिएगा, देखिएगा हरिद्वार में एक जैन चाट भंडार बहुत फेमस है। तो ये मैं जैन चाट भंडार की चाट खाने गया था, मैंने इनकी चाट ट्राई की और नॉर्मल टेस्ट था, मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लगा, बट अच्छा टेस्ट था। तो और इसके बाद फाइनली ये मेरा ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए लक्ष्मण झूले का व्यू है ये। मैं रात को आया था लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, और ये देखिए ये व्यू देखने लायक होता है। आप ऋषिकेश जाइए तो ये व्यू ज़रूर देखिए। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आगे मैं आप सभी के लिए वैष्णो देवी का ब्लॉग लाऊंगा। और बस सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय मां गंगैया, जय हिंद, जय भारत।